देखिएगा, जनसंख्या वाला तो हमने अगले क्लास में कर लिया क्वेश्चन। अब टाइप नंबर 6 है और क्लास नंबर 8वां आज हम लोग का है प्रतिशत का, ठीक है। और खर्च वाले पे चलते हैं। खर्च वाले में लगभग 3 टाइप होंगे, पैटर्न नहीं टाइप बता रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो देखिए और समझिएगा। पहले खर्च बराबर नहीं, पहले ये देखिएगा, इसमें 2 शब्दावली का प्रश्न आता है। देखिए कैसे कैसे वाले प्रश्न आते हैं। तो पहला जो आता है, आप सभी लोग को पता है, क्या पता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारी टोटल आय 100 रुपये है, हमने खर्च कर दिया 25%, तो बचत कितना होगा? तो बचत सबको पता है कितना होगा, 75 होगा। क्लियर है। एक तो सिंपल इसी पे बेस पे आधारित होगा प्रश्न। और दूसरा क्या होता है, शेष शब्दावली वाला। और ये शब्दावली आप देखे होंगे जनसंख्या वाले में भी प्रयोग हुई थी। कहने का मतलब क्या, समझिएगा। यही इसी पे चलते हैं। खर्च कितना है, 25%। मान लीजिए यहां पे हमने एक प्रश्न दिया आपको, आय 100 रुपए है, बुक पे खर्च 25%, भोजन पर खर्च शेष, भोजन पर खर्च मान लीजिए हमने कहा 20%। समझिए कह क्या रहा है, एक व्यक्ति की आय 100 रुपए है, उसने 25% किताबों पर खर्च किया और शेष बचत का 20% भोजन पर। शेष बोला है, तब इसे क्या इस रूप में सॉल्व करेंगे? तो नहीं, इसे सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, ये अलग होगा। ये 2 पैटर्न का प्रश्न आता है और आगे तीसरा पैटर्न इन दोनों को मिलाकर दे देगा, वो तीसरा पैटर्न हो जाएगा। बाकी पता है विविध भी करना है हम लोग को। क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कह क्या रहा है, समझिएगा। एक व्यक्ति जो अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराया देता है तथा 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 25% भोजन पर खर्च करने के बाद उसके पास 9,000 रुपए शेष बचता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। चलिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है हम लोग का।
स्टार्ट करें ना। अब ये देखिएगा, क्या शेष का प्रयोग किया है? नहीं किया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, ये पैटर्न फर्स्ट है। पैटर्न फर्स्ट का मतलब एक प्रकार का क्वेश्चन 5-7, फिर दूसरे प्रकार का क्वेश्चन 5-7। तो समझिएगा, आय बराबर कितनी होती है? आय बराबर खर्च प्लस बचत, यही होता है ना। आय हमेशा कितने प्रतिशत होती है? 100%। देखिए तो खर्च कितना है? तो खर्च पहले 10% खर्च किया मकान पर, फिर 20% खर्च किया किस पर? शिक्षा पर, फिर 25% खर्च किया किस पर? भोजन पर। तो कितना खर्च कर दिया आप ही बताइए तो। 30 और 20 कितना? 55% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो 100 में से 55 खत्म कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचत उसकी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 45। 100 में 55 घटाकर बचत हमारे हिसाब से कितना आई है? 45%। लेकिन प्रश्न में दिया है कि खर्च करने के बाद कितना बचाता है? 9,000 रुपए। तो यहां हमने क्या लिखा? 9,000। 45 दुना के 90, तो 1% बराबर कितना? 200। आय कितने प्रतिशत होती है? 100। तो 100 का क्या कर देंगे हम? गुणा। तो टोटल कितना आएगा? 20,000। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। चले मिटाते हैं और देखिएगा आपको ये सॉल्व कैसे करना है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, आपको करना क्या है? सबसे पहले खर्च को देखना है। खर्च टोटल कितना है? तो आप कहेंगे सर 10 ये 20 ये 20 और 10 कितना? 30, और 30 और 25 कितना? कुल 55% खर्च कर दिया। तो बचत कितनी रही होगी? कितनी रही होगी? 45। तभी तो 100 होगा। एक सेट है आपके माइंड में कि आय हमेशा कितनी रहेगी? 100। और ये 45% बराबर दे दिया है कितना? 9,000। तो 1% बराबर निकालेंगे, फिर 100 का मान निकाल देंगे। आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदल कर देखना चाहते हैं तो उससे भी देख लीजिए कैसे आता है। सेकेंड विधि बता रहे हैं, समझिएगा। ये बहुत सिंपल होता है। आपको जोड़ना है, 100 में से कम करके तुलना करके आंसर देना होता है। बहुत ही सिंपल होता है। चाहे आप जिस प्रकार से चाहे आप लगा सकते हैं। 55% को अगर हम फ्रैक्शन भिन्न में बदलें तो कितना आएगा? 5 से कटाइए 11%, हटा नीचे 100 कर देते हैं। 11 हुआ, ये 5 से कटाइए कितना? 20 हुआ ना। समझिएगा, नीचे हमेशा मूल संख्या या कुल संख्या मान लेते हैं। ये कुल क्या है? आय। समझिएगा, अगर टोटल आय 20 है तो दिया खर्च है, तो उसमें से खर्च कितना है? 11। ठीक, आय 20 रुपया है तो खर्च करत हो 11। 20 रुपया में से 11 रुपया खत्म कर देना, खर्च कर देना। तो बचत कितनी हुई बताइए तो। बचत कितनी हुई? 9। और 9 न देकर दिया कितना है? 9,000। तो 1 बराबर कितना? 1,000। तो आय पूछा, आय कितनी है? 20। तो एक पेन का दाम 1,000, तो 20 का दाम 20,000 रुपए। नोट कर लीजिए। आप चाहिए तो टोटल जोड़कर फ्रैक्शन में बदलिए, लेकिन जब जोड़ना ही है तो 100 में कम करके तुलना करके डायरेक्ट आंसर करिए अपना। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अब वो 4-5 क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में आया हुआ जो है, और सॉल्व आपको करना है।
कुछ भी नहीं है पैटर्न फर्स्ट में। क्वेश्चन तो अब धीरे धीरे आनंद आएगा ना सॉल्व करने में। जनसंख्या का देखिए, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कराते होंगे, लगता होगा बहुत ही आसान है, अगला तो सॉल्व हो जाता होगा, लेकिन वही जब आप सामने प्रैक्टिस सेट में देखेंगे ना, काम नहीं करेगा दिमाग। देखिएगा दूसरा, हीरा लाल ने अपनी कुल पूंजी से अपने कारखाने के लिए 25% धन भवन निर्माण में, 40% मशीनों पर, 15% कच्ची धातु पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च करता है। उसके पास 26,100,000 रुपए शेष बचा तो कुल पूंजी कितनी है? सबको जोड़ना है। 25 और 40 कितना हुआ? 65। 65 में 15 जोड़िए 80, 80 और 5 85। 100 में से खर्च बचा 15 और 15 बराबर आपको दे दिया है, तो 100% का मान निकाल देना है आपको। तीसरा क्वेश्चन नोट करिए, सेम इसी पे है। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषा में है, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तक ज्ञात करें। ये क्या करना है? देखिए 30% इंग्लिश, 50% हिंदी, तो टोटल कितना? 80%। तो बची 20% अन्य भाषा, तो 20% बराबर 500। आगे निकाल लेंगे 100 का मान। चौथा क्वेश्चन, चले। जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों पर, 12% अनाथालयों पर, 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों पर और 16% चिकित्सा सहायता संगठनों को
दान करते हैं। शेष राशि 23,445 रुपया मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कराता है। मतलब ये उसका क्या है, बचत है। अनाथालय में कितने रुपया दान किया गया? ऑप्शन नोट करिएगा। 6,652, 6,252, 6,452 और 6,852। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्टिन अपने वेतन का 14% दृष्टिहीनों की संस्था को 16%, अनाथों की संख्या को 12%, दिव्यांगों की संस्था को 10% देता है और वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। शेष 24,570 रुपए वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो दिव्यांगों की संस्था को कितनी राशि दान करता है? कौन? मार्टिन। ऑप्शन है 68-82, 74-22, 65-52, 86-44। पैटर्न 2 पे चलते हैं। एक प्रकार का प्रश्न एक जैसा जो था वो समाप्त। प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत प्रश्न है। चलिए आगे क्या कह रहा है, जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% किराया
देता है, शेष वेतन का 20% वह अपने, देखिए क्या कहा है, शेष वेतन का 20% वह अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष वेतन का 25% भोजन पर खर्च करने के बाद उसके पास 3645 रुपए, 3645 रुपए शेष बचता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? उसका मासिक वेतन कितना होगा? चलिए सबसे पहले बेसिक चीजें आपको सिखाते हैं इसको सॉल्व करने का, लेकिन आपको उस पे तो करना नहीं है, करना किससे आगे बताएंगे। क्या उसका मासिक वेतन पता है? ध्यान से समझिएगा। अगर हमने माना मासिक वेतन बराबर कितना है? 100। ध्यान से समझिएगा, चलना नहीं है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो आपको सिखलाना है, ताकि आप सीख ले। ये नहीं कि डायरेक्ट विधि हमने बता दिया आपको सॉल्व कर, लेकिन पहले आप प्रश्न को सीखिए। अच्छा, अब वेतन का 10% किराया दे देता हूं। अच्छा बच्चों, एक 10% किराया दे देना, ठीक। जो भी बचल है, बची कितना? 100 का 10% निकाल लेला, तो अब बचल कितना है? 90। क्यों 90? देखिए शेष कितना बचा है? 90। 90 वेतन का फिर 20% वह अपने बच्चों की शिक्षा पर, एक फिर 20% का कर देते हो शिक्षा पर खर्च, ठीक। तो अब कितना बचा होगा? निकालिए। तो अगर हम 90 का अगर 20% निकाल दें, 00 से 0, 9 दूना 18, 18 रुपया का होगल, कम होगल ना। यहां निकलनी है 10%, तो 10 रुपया का बल कम। यहां 18, 90 में से 18 माइनस करिए तो यहां 2 बचा, 8 से 1 गया, कितना? 72 हुआ। पहले आए 100 था, 10 उसने किराया दिया तो बचा 90, फिर 90 में से 20% कम किया, टोटल नहीं, 90 में से 20% कम करिए, मतलब 18 रुपए कम बचा, कितना? 72। फिर आगे कहा क्या? फिर जो शेष वेतन है, शेष कितना बचा? 72। एक फिर 25% भोजन पर खर्च कर दिया। कितना खर्च किया? देखिए तो अगर हम 72 का 25% निकाल दें, 25 चौका 100, कटाइए 4 एकम 4, 3 दू 4 वाटे 18 चौक 72। फिर कितना कम हुआ? 18 रुपया। 72 से 18 रुपया कम हो गया तो कितना है? 18 घटाइए तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5, कितना हुआ? 54। ये क्या है? अब बचत है, बचा है, उसकी आय खर्च के बाद इतनी बची हुई है। इससे पहले वाले पैटर्न में हम क्या करते थे? यही ना कि 10, 20, 30, 30 और 25 कितना? 55। 55% खर्च हो गया तो बचा कितना? 45।
बचा यही ना 45। अब बस तुलना करके क्या करते थे आंसर, लेकिन ये शब्दावली क्या कही, अब हमें बचा कितना प्रतिशत है 54, तो 54% हमारे हिसाब से बचा है, लेकिन वेतन कितना बचा है 3645। कटाइए 1% बराबर 3645 बटा के 54, 9 से कटाइए 9 6 54, 9 चौका 36, 0 9 5 45। क्लियर है। 3 से कटाइए तो 3 गुना के 6, यहां कटाइएगा 3 एकम 3, तितली के 9, 3 5 15, 135 बटा के 2। 1% का दाम इतना है, आय कितने प्रतिशत है 100, तो टोटल का दाम निकाल लीजिए। ये कटा कितना 50, 0 25 को 5, 2 5 15, 2 17, 1 5 एकम 5 1 6, और यही हमारा क्या हुआ आंसर 6750। क्या आप इतना बड़ा सॉल्व करेंगे एग्जाम में, हो सकता है, लेकिन शब्दावली, प्रश्न की शब्दावली यही है। नोट कर लीजिएगा या रोक कर समझ लीजिएगा, आगे चलते हैं समझाते हैं, क्योंकि आपको इस पे चलना नहीं है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है हमारा, हमने आपको सिखा दिया। चलिए अब चलेंगे कैसे, यहां समझिएगा फर्स्ट विधि, समझाते हुए चल रहे हैं। मानते हैं, माना कुल आय, समझिएगा कुल आय यक्स है। क्लियर है। कुल मेरी आय कितनी है यक्स, यक्स में से 10 को मैंने खर्च कर दिया तो बची कितनी 90 बटा के 100। क्लियर है। अब ये शेष आय बची है, इस आय में से फिर 20% खर्च कर दिया तो बची कितनी 80 बटा के 100। क्लियर है। फिर आगे समझिएगा, फिर ये शेष आय बची है, अब इसमें से फिर 25% खर्च कर दिया तो कितना 75 बटा के 100। 100 में से 25 कम कितना 75। अब ये बचत है, इसके बाद ये बचत हमारी कितनी है 3645। तो बस किसका मान निकालना है, यक्स का मान आपको निकालना है। आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्या है इसमें, जनसंख्या वाले में भी इसी पैटर्न का प्रश्न था, इसी पे सॉल्व हमने कराया, लेकिन बेसिक क्वेश्चन क्या रहा उसको तो मैंने समझा दिया आपको। देखिए 0 से 0 खत्म, डबल 0, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 गुना 8, ये हो गया। अब समझिएगा 9 से कटाते हैं, 9 चौका 36, 0 9 5 45 हो गया, 9 खत्म। इधर 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, क्लियर, 3 एकम 3, तितली के 9, 3 5 15, 135 हो गया। अब देखिए ये कटाइए कितना हो गया 50, और 135 गुणे 50 कितना होता है, अभी सॉल्व करके हमने दिखाया है, यही तो किए थे ना हम, सिर्फ आपको कटाना था, हो गया होगा। लेकिन आपको चलना इस पे भी नहीं है, चलना क्या है, करना क्या, आप सभी लोग जनसंख्या में पढ़ चुके हैं, ये इसको मिटा देते हैं। चलिए समझिएगा, समझा रहे हैं, बाकी एक क्वेश्चन भी नहीं समझाएंगे इस पैटर्न का। किराया देता है कितना 10%, का मतलब कितना 1 बटा के 10। यहां लिखते हैं हम क्या, आय लिखते हैं, और यहां क्या लिख देते हैं बचत। क्लियर। पहले कितनी थी आय 10 थी, तो 1 रुपया किराया दे देता था, तो बचता कितना होगा 9। क्लियर है। अच्छा, फिर कह क्या रहा है कि 20% शिक्षा पे, तो 1 बटा के 5। आय कितनी रही होगी अगर 5, तो 1 शिक्षा पे दिया, बचत कितना होगा 4। अगला क्या कह रहा है, अगला है वेतन का 25%, 1 बटा के 4,
पहले आय 4 थी, अब एक कम होकर कितनी हो गई? 3। और जो कटता है उसको कटा देते हैं, और कटेगा नहीं। 10 पाँचे 50, 9 तिली 27। ये हमारी बचत है और ये हमारी क्या है? आय। हमारे हिसाब से बचत 27 है, लेकिन 27 ना देकर दिया कितना है? 3645। यहां से आप निकाल लेंगे 1 बराबर 3645 बटा 27, और गुणे का आय के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि आय इतनी है हमारी। क्लियर है? ये सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब मिटाते हैं, और बाकी अब आगे क्वेश्चन आपको करना है। मिटा देते हैं। चलिए अब लिखिएगा प्रश्न, ये भी मिटा देते हैं। चलिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33.1/3% अमन को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च करती है, तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपए बचते हैं। तो अनुष्का के पास कितने रुपए थे? 8वां क्वेश्चन, राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12.5% खाने पर और शेष धन का 14.2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। अंत में उसके पास शेष 2100 रुपए बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितने धन थे? कितने धन थे? नौ नंबर। सेम इसी पे थोड़ा सा चेंज है प्रश्न, हिंट दे देंगे, आप कर लेंगे। एक व्यक्ति
अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर और अंत में शेष धन का 120 रुपया दान दे देता है। अब उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। उसकी आय ज्ञात करें। चलिए हो गया होगा। चलिए ये वाला समझ लीजिएगा क्या कह रहा है। 20% खर्च किया, शेष 5%। जैसे हल करते हैं फ्रैक्शन में, इतना करने के बाद ये बचत 1400 रुपया, बस इसमें 120 रुपए और जोड़ दीजिए। 0, 2, 5 और इससे तुलना करना है। इतना साल करके बस इससे तुलना कर दीजिए। ये अब बचत मान लेना है कि ये है। क्लियर है? अब सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है। शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। एवं शेष वेतन का वह अपने बैंक में और शेष वेतन वह अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 6300 रुपये हो तो
मनीष का वेतन कितना है? सी 8,000, डी 6,000 और ई 99। चलो ये नोट कर लीजिएगा और सॉल्व आपको करना है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सोचिएगा ये सॉल्व हो जाएगा। अभी क्या देख रहे हैं, अब तो आगे क्वेश्चन जो आएगा वो देखिएगा। पैटर्न 3 है, जो पैटर्न 3 है ना, पहले और दूसरे प्रकार के प्रश्न, पहले पैटर्न और दूसरे पैटर्न को क्या किया है, मिला दिया है। अब उसको सॉल्व करना है, तो सबसे आसान यही है, पैटर्न 3 ही है। देखिए कह क्या रहा है, अगला क्वेश्चन जो भी नंबर हो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल कूद पर तथा 900 रुपए की बचत करता है, तो मासिक आय ज्ञात करें। मासिक आय कितना होगा ये आपको बताना है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। एक व्यक्ति मासिक आय का पहले ही वह, देखिए पहले मान लीजिए टोटल 100 है, 100 में से वह पहले 50% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। क्लियर है? तो बचा कितना होगा, बचा 50% होगा और शेष में, शेष जो 50% बचा है इसमें से वह कर क्या रहा है, 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल कूद पर। यही कहा है ना, शेष सिर्फ एक बार लगाया है, बाकी सेम जो टाइप पैटर्न फर्स्ट हमने किया वही कर दिया है। कहने का मतलब यही था क्वेश्चन का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको चाहो तो यहां से भी आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये बेसिक तरीका हो जाएगा, समय ले लेगा। आपको करना कैसे है तो ध्यान से देखिएगा। पहली विधि ध्यान से समझिए, कह क्या रहा है, हमने बताया ना सबसे आसान यही होगा। कुल आय हम मान लेते हैं क्या है, यक्ष है। क्लियर? यक्ष में 50% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, 50। ये कितनी है, बचत, 50% अब बचत है। अब इसी बचत में से वह कर क्या रहा है, 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर प्लस 10% अन्य पे, खेल कूद पे खर्च करता है। तो टोटल निकालिए तो 50, 75 और 10,
85% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। समझ में आया? पहला पैटर्न यही था ना, जोड़ लेते थे। तो 85% अगर खर्च है तो बचत कितनी है, तो बचत कितनी है, 15%। अब ये बचत है, 15% अगर बचत है तो वही बचत दिया है कितना, 900 रुपया दिया है ना, 900 रुपया। सॉल्व करके आंसर लाइए तो 50 दुना के 100, 15 छका 90, ये 200, 6 दुना के 1200 और 1 जीरो और बढ़ा तो कितना आंसर आया, 12,000। क्या था प्रश्न में, कुछ भी नहीं था। सॉल्व कैसे करना है फिर से समझाते हैं, दूसरा तरीका इसी प्रकार समझ लेंगे आप। पहले 50% खर्च किया, फिर बाद में दोबारा किया, क्या है 50% प्लस 25% प्लस 10%, ये टोटल कितना हो गया, 85%। ये भी क्या है, खर्च है। समझिएगा, अगर मानते हैं टोटल यक्स है, पहले 50 खत्म होगा तो बचल कितना, 50 बटा के 100, फिर आगे जाके फिर 85 शेष है, तो शेष वाला में तरीका बताए थे, फिर 85 खत्म तो बचल कितना, 15 बटा के 100 और यही दे लिए कितना, 900, कटा के अपन का लिया था आंसर, और यही आपका आंसर आ जाएगा। यक्स का मान सबसे आसान होता है, ये तरीका आप लगा देंगे। नहीं तो अगला अगर सीखना हो तो देखिएगा सेकेंड तरीका। दूसरा तरीका हम क्या बता रहे थे आपको, यही ना, ये 50% है, फ्रैक्शन में बदलिए तो 1/2। ये 85% है, फ्रैक्शन में बदलिए 17 बटा के 20। कैसे होगा, प्रतिशत हटाइए, बटा में 100 करना है। हमने यहां लिखा आय, यहां लिखा क्या, बचत। तो भैया बतावा था, अगर वो 2 रुपया आय रहल है, 1 रुपया खर्च कर देना तो बचौलस कितना हो, 1। क्लियर है? अगला में अगर आय 20 रुपया रहल है, 17 रुपया खर्च कर देना तो बचौलस कितना बचा, 3। अब ये आपको गुणा ही तो करना है ना, 3 एकम्मा 3, 20 दुना के 40 और 3 बराबर दे दिया है कितना, 900। तो 1 बराबर कितना, 300। 1 बराबर कितना हो गया अपना, 300। आगे समझिएगा, एक पेन का दाम 300 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। प्रश्न में देखिए, पहला तरीका ये था, बताए थे अभी एक समान का, और ये वाला तरीका है अपना मिक्स वाला, बहुत ही आसान होता है, नोट कर लीजिएगा। बाकी 3 4 5 क्वेश्चन आपको देते हैं, सॉल्व आपको करना है। आगे हमें लगता है क्वेश्चन नंबर 12 होगा, चलिए नोट कर लीजिएगा। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और, तो पहले जोड़ लेंगे 40 और 20 कितना, 60, क्योंकि शेष नहीं लगाया है, और शेष का 50% परिवहन पर। तो एक 60% हुआ और एक कामा करके 50%। ठीक है, परिवहन पर खर्च करने के बाद
₹450 शेष बचता है। तो उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले? तेरह नंबर, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। सेम क्वेश्चन है, 5 और 3 80% दे दिया तो यक्ष का बचा 20%। आगे शेष जोड़ेगा तो फिर 100 में उतना घटा कर तुलना करना है। पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट में दे दिया। अब यदि उसके पास 16,000 रुपया शेष बचे तो प्रारंभ में कुल धन, ऑप्शन नोट करिएगा, बी है, सी है 90,000 और डी है 80,000 और ई है 99। सा प्रश्न जो अलग है उसको कर लेते हैं हम लोग। चलिए लिखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग किराए पर और शेष जो कि 630 रुपया है उसको दूसरी वस्तु पर खर्च करता है तो उसके घर का किराया कितना है? चलिए देखिएगा, इसको समझाते हैं क्योंकि अब विविध स्टार्ट है हम लोग का। क्या विविध? तो क्वेश्चन एक आध दो को छोड़ देंगे, एक आध दो चार आपको बताएंगे हम। तो ये कैसे सॉल्व होगा तो समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है।
एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाना पर कितना खर्च करत हुआ? 1/4। प्रतिशत में दे तो भिन्न में ही तो आप बदलते थे। और किराए पर कितना देता है? 2/3 भाग। शेष जो कि 630 रुपया है, शेष कितना है हमके बताना है। ठीक है, यही बताना है ना, तो समझिएगा। आपकी आय कितनी है ये पहले पता कर होनी चाहिए ना। तो हमने बताया आय हमेशा इन हर का क्या ले लेंगे? एलसीएम। 3 4 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो कितना होगा? 12। क्लियर है? समझिएगा, आय 12 रुपए है तो खाना पर खर्च करता है 4, अर्थात कितना खर्च करता है? 3 रुपया। किराए पर खर्च करता है 3 चौका 12, 4 गुना के 8 रुपया। समझिएगा, खाना पर 3 रुपया खर्च किया, किराए पर 8 रुपया खर्च किया, टोटल कितना खर्च किया? 11 रुपया। टोटल आय 12 है, खर्च कर दिया 11, तो बचाया कितना है? बचत कितनी है? तो बचत कहेंगे सर 1 है। और 1 न देकर दिया है कितना? 630 रुपए बचाता है। तो क्या पूछा है कि उसके घर का किराया कितना है? तो घर का किराया कितना है? 8। तो 8 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुल आय पूछता तो 12 का गुणा, खाना पूछता तो 3 का गुणा कर देते। कितना आएगा? 0। 8 लिखे 24 को 4 2, 8 6 48 2 50, 5040 रुपया। ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। नोट कर लीजिएगा, मिटा दे, फिर आगे चलते हैं हम लोग। पंद्रहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग से? ये आपको करना है 15 नंबर। रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर, 12% मनोरंजन पर, और 5% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, 16,000 रुपए उधार लेना पड़ता है। उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए
18,000, 16,500, 16,000, 15,000, none of these। एक और क्वेश्चन देते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, सॉल्व आप ही को करना है। ये हो जाएगा ना, करिएगा। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 16। चलिए इसको तो हम बता देते हैं, लेकिन बाकी जो 17, 18 नहीं कराते, खैर 17वां जो देंगे करना आपको है, और बहुत ही ईमानदारी से करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन कितना बेहतरीन होगा, वो ये भी बहुत बेहतरीन है। चलिए 16, 17 दोनों आपको करना है। एक परिवार विविध है, ध्यान रहे, की आय एक महीने में 35,000 रुपए है। परिवार अपनी आय को विभिन्न वयों पर खर्च करता है, जैसे भोजन पे खर्च करता है, स्वास्थ्य पे करता है, शिक्षा पर करता है, मनोरंजन पर करता है, वह किराया सारे खर्च करने के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। सॉल्व करिएगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन सॉल्व करिएगा, समय लेगा आपका। स्वास्थ्य पे खर्च भोजन से 50% अधिक है। जहां भोजन पर मनोरंजन पर होने वाले खर्च का 3 गुना है, वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा है। समझते हुए चलिएगा। किराए पर खर्च भोजन, कामा स्वास्थ्य और
और शिक्षा पर संयुक्त खर्च का 1/3 है। अगर क्वेश्चन सॉल्व में ना आए तो आपको व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है, फिर से दे देते हैं, 9889307598 पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को भेजिएगा, ताकि पता चले कि सॉल्व नहीं हुआ। कल सॉल्व करके दिखा देंगे हम आपको कैसे सॉल्व करना है, जो भी प्रश्न ना आए। ठीक है, 1/3 है शिक्षा पर कितना व्यय रुपए पर किया जाता है। ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, 8400, 13,200, 7,700, 12,600। चलिए लास्ट प्रश्न, अभी तो 2-3 है, लेकिन एक इतना बेहतरीन प्रश्न अब आपको देते हैं कि कम से कम आप 20 मिनट लेकर उसको बैठेंगे। 17 नंबर, कराना था 25 क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन कम कर दिए हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करने पे करा देंगे आपको। लिखिएगा क्वेश्चन कम से कम 5 मिनट तक। पिछले वित्तीय वर्ष में विराज और रोहन की मासिक आय का अनुपात यम रेशियो यन, यम अनुपाते यन था, और उसके मासिक व्यय का अनुपात पी रेशियो यन, टी अनुपाते यन था। चालू वित्तीय वर्ष में विराज की आय क्यों प्रतिशत बढ़ी और व्यय क्यों प्रतिशत बढ़ गया। रोहन के लिए संगत वृद्धि क्रमशः 8% और यश प्रतिशत रही है। यश है, यश। विराज और रोहन
की वर्तमान मासिक बचत क्रमशः ₹U और ₹V है, जबकि पिछले वर्ष रोहन की मासिक बचत ₹T थी। तो उपरोक्त कथन, ये जो कथन है, ये कथन दिया है, ठीक है। उपरोक्त कथन उपरोक्त प्रश्न और नीचे दिए गए कथनों, ये प्रश्न है और नीचे इसका 2 स्टेटमेंट कथन दिया हुआ है। कथनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 पहला क्या दिया है, नोट करिएगा। पहला कथन, MNPQRSTU और भी का मान क्रमशः 8, 5, 4, 12.5, 40, 20, 1000, 58,000 और 24,000 दिया गया है। कथन नंबर 2 क्या कह रहा है? MNPQRSTU और भी का मान क्रमशः 10, 7, 6, 15, 40, 20, 00, 21, 530 और 14,140 दिया गया है। ये प्रश्न है और ये कथन है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, पहला सही, दूसरा गलत, या दोनों सही या दोनों गलत। सॉल्व करके ही देखना है। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इस कथन वाले पे 1-2 प्रश्न और थे, तो उसको जब प्रैक्टिस कराएंगे तो सॉल्व करा देंगे, लेकिन ये आपको करना है। और अपने तक ही क्लास या वीडियो अपने तक ही मत रखिए, आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। अगर अच्छा लग रहा हो तब